हरिओम। वृषभ राशि वालों का स्वागत है। आज का दिन यानी 12 फरवरी 2026 कोई मामूली दिन नहीं है, बल्कि बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि आज गुरुवार तो है ही, साथ ही विजया एकादशी का एक बड़ा ही शक्तिशाली संयोग भी बन रहा है। अब ये सब मिलकर वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है, चलिए इसी पर बात करते हैं। आज की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर ये है कि कर्म भाव में यानी कि करियर के घर में एक जबरदस्त राजयोग बन रहा है। सोचिए जरा, एक शाही योग जो नौकरी और व्यापार की पूरी दिशा ही बदल सकता है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं कि ये कौन से अवसर लेकर आ रहा है। तो मन में सवाल उठता है कि भाई आज का दिन इतना खास क्यों है? आखिर आसमान में ऐसा क्या घट रहा है जो इस दिन को इतना पावरफुल बना रहा है? चलिए पता लगाते हैं। आज का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है लक्ष्मी नारायण राजयोग। देखिए, नाम से ही साफ है, ये धन और समृद्धि का योग है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ठीक 10वें घर में बन रहा है, जो कि करियर का क्षेत्र होता है। इसका सीधा सा मतलब है काम में जबरदस्त सफलता के योग बन रहे हैं। चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह ये पूरा खेल रच रहे हैं। आज के जो ज्योतिषीय समीकरण हैं वो आखिर कह क्या रहे हैं? तो आज है 12 फरवरी 2026, दिन है गुरुवार, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और तिथि है एकादशी। अब देखिए, जब गुरुवार और एकादशी एक साथ आ जाएं और ऊपर से लक्ष्मी नारायण जैसा राजयोग भी हो, तो ये दिन असाधारण रूप से शक्तिशाली बन जाता है। तो देखिए, आज का दिन ना एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ तो करियर के घर में राजयोग बन रहा है, जो आसमान छूने का मौका दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ 8वें घर में बैठे चंद्रमा कह रहे हैं कि भाई थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। और हाँ, एक चीज नोट कर लीजिए, दोपहर 1:58 से 3:23 के बीच राहु काल रहेगा। इस समय कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना ही समझदारी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो आज का दिन थोड़ा खट्टा और थोड़ा मीठा रहने वाला है। हो सकता है कुछ रुकावटें आएं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन का जो अंत है वो शानदार होने वाला है। करियर का घर तो बहुत मजबूत है, पर 8वें घर का चंद्रमा थोड़ी बहुत हलचल मचा सकता है। फिर भी अच्छी खबर ये है कि भाग्य आज 80% साथ दे रहा है। तो इस भाग्य का पूरा फायदा उठाने के लिए आज केसरिया या पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ रहेगा। तो समझने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ करियर में प्रमोशन की खबर आ सकती है या कोई नया बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका मिल सकता है, वहीं दूसरी ओर सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। पेट या सांस से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है, मन भी थोड़ा इमोशनल रह सकता है, हो सकता है पुरानी बातें याद आएं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या 8वें घर का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नतीजे ही देगा, या फिर इसका कोई ऐसा फायदा भी हो सकता है जिसके बारे में सोचा भी ना हो? और इसका जवाब बड़ा ही मजेदार है। ज्योतिष में 8वें घर को ना अक्सर मुश्किलों और परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यही घर गुप्त धन का भी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आज बीमा से, विरासत से या कहीं अटका हुआ पुराना पैसा अचानक से मिल सकता है ना? ये दिलचस्प बात। तो अब इन सभी ग्रहों की ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए क्या किया जाए? चलिए अब बात करते हैं आज के महा उपाय की, जो किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। आज के उपाय 3 हिस्सों में हैं। पहला उपाय करियर और धन को और मजबूत करने के लिए, दूसरा उपाय नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए, और तीसरा एक बहुत ही जरूरी नियम जो खाने पीने से जुड़ा है। तो करना क्या है? शाम के समय तुलसी जी के पास घी का एक दीपक जलाना है और भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करना है। इससे करियर के राजयोग को और भी ज्यादा बल मिलेगा। 8वें चंद्रमा के असर को शांत करने के लिए पीले फल जैसे केले किसी जरूरतमंद को दान करें, पर खुद न खाएं। और सबसे जरूरी बात, आज एकादशी है, इसलिए चावल तो भूलकर भी नहीं खाने हैं। चलिए फटाफट से आज की सारी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। दिन की सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो याद रखनी है? तो कुल मिलाकर आज का दिन करियर के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। इसे हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है। बस अपनी सेहत और अपनी भावनाओं का थोड़ा ख्याल रखना होगा, और जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अपनाकर ग्रहों की ऊर्जा को अपने पक्ष में किया जा सकता है। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।
आपका दिन मंगलमय हो। हरिओम।